जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, आज मैं आपके बीच एक महाभारत की ऐसी अनोखी गाथा लेकर के आया हूँ जो शायद आपने आज तक ना तो सुनी होगी और ना ही देखी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। महाभारत की उस अनछुई और अनसुनी कहानी आपके बीच में लेकर के आया हूँ, जिसे शायद आप धैर्य से अंत तक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह कहानी आपसे अब तक दूर थी। तो चलिए प्रिय बंधुओं, मैं कथा शुरू करता हूँ। इस कथा में मैं बताऊंगा भगवान कृष्ण ने कैसे तोड़ा अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अहंकार। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और पांडव जीत चुके थे, भगवान कृष्ण के सामने गर्व से सर उठा करके अर्जुन ने कहा, हे माधव, इस धरती पर मेरे जैसा कोई धनुर्धर आज तक नहीं हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? भगवान कृष्ण ने किस उदाहरण से और कैसे इस अर्जुन के अहंकार को तोड़ा था, इसी घटना को मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं, जिसे आपने आज तक ना तो टीवी सीरियल पे देखा होगा ना कहीं सुना होगा। तो चलिए साथियों, मैं वीडियो शुरू करता हूं। जब महाभारत का युद्ध जीत करके पांडव उत्सव मना रहे थे तो अर्जुन ने माधव से कहा, भगवान कृष्ण के सामने आकर के गर्व और अहंकार से चूर मद में कहा, हे माधव, इस धरती पर मेरे जैसा बड़ा कोई धनुर्धर आज तक नहीं हुआ। शायद इसीलिए गुरु द्रोण मुझे बहुत सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और मेरी प्रशंसा करते थे। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी इस बात का उत्तर नहीं दे सकता और मैं ये स्पष्ट नहीं कर सकता कि आप इस धरती के सबसे अच्छे धनुर्धर हो। तो अर्जुन ने कहा, हे माधव, इस बात का उत्तर मुझे कौन देगा? भगवान कृष्ण ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, आपको इस बात का उत्तर मिल जाएगा। भगवान कृष्ण लेकर के अर्जुन को चले तो रास्ते में अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने सुना था त्रेता युग के राम एक बहुत बड़े धनुर्धर थे। आप राम से मेरी मुलाकात कराइए। भगवान कृष्ण ने भगवान राम से बैकुंठ धाम में ले जाकर के मुलाकात करवाई। जब भगवान राम से अर्जुन ने पूछा, हे राम, इस धरती पर मेरे से बड़ा कोई धनुर्धर है कि नहीं, तो भगवान राम ने बड़ी विनम्रता और सज्जनता से उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस बात का उत्तर मैं नहीं दे सकता। इस बात का उत्तर आपको, आप जंगल में जाइए, एक बूढ़ा बंदर आपको मिलेगा, शायद वही बूढ़ा बंदर आपको इस बात का उत्तर दे देगा। तो वहां से भगवान कृष्ण लेकर के उसी जंगल की तरफ चल दिए जिस तरफ भगवान राम ने इशारा किया था। जब उस जंगल में गए तो देखे कि एक पेड़ की मोटी शाखा पर एक बंदर बैठे हुए, वृद्ध रूप में, वयोवृद्ध। वो बंदर का रूप देख करके अर्जुन ने कहा, ये बंदर क्या मुझे बताएगा कि मैं क्या हूं? जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के वहां पहुंचे तो उस पेड़ की शाखा से बैठे हुए बंदर को देख करके अर्जुन ने कहा, हे बंदर, आप नीचे आ जाओ और मुझे बताओ कि अर्जुन से बड़ा इस धरती का धनुर्धर कौन है, मुझसे बड़ा धनुर्धर कौन है। अब आराम से धीरे धीरे वो बूढ़ा बंदर नीचे उतरते हैं और अर्जुन के पास आकर के खड़े हुए, और उस बूढ़े वयोवृद्ध बंदर ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए कि आपसे बड़ा इस धरती पर कोई धनुर्धर नहीं हुआ। इस धरती पर अनेक वीर हुए और एक से बढ़कर एक वीर हुए, योद्धा हुए। इस बात पर अर्जुन ने हंसी उड़ाते हुए, मजाक करते हुए कहा, हे वयोवृद्ध बंदर, इस धरती पर अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर नहीं हुआ होगा। तो इस बात पर वयोवृद्ध बंदर ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जब रामायण काल में लंका युद्ध चल रहा था तो जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, मैं गया था संजीवनी लाने, और संजीवनी लाने के लिए जब मैं गया था तो वहाँ से उस पर्वत को लेकर के जब मैं वापस आ रहा था संजीवनी के लिए, तो इतने समय में, मेरे जाने और आने के बीच के समय में जो समय लगा था, इतने समय में मेघनाथ ने 3 बाण मारे थे, 3 बाण चलाए थे।
क्या आप चला सकते हो? अर्जुन ने कहा, वो 3 बाण आप जाइए और पर्वत लेकर के आइए संजीवनी बूटी वाला। आपके आते आते मैं 300 बाण न मारूं तो मुझे बताइएगा। माधव हंसने लगे। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और वो वयोवृद्ध बंदर हनुमान जी के रूप थे। अपने असली रूप में आए तो अर्जुन ने कहा, हे हनुमान जी, आप जाइए और पर्वत लेकर के आइए, मैं 300 बाण मारूंगा आपके आने और जाने के समय के बीच में। हनुमान जी वायु वेग से बिजली की तरह तड़तड़ाते हुए पहुंचते हैं और इधर अर्जुन धनुष पे बाण चढ़ा करके और स्मरण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इतने समय में ही धड़ाम से पर्वतों के साथ हनुमान जी आकर के उपस्थित हो जाते हैं। अर्जुन अभी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, हे अर्जुन, कितने बाण चलाए? अर्जुन ने कहा, आप गए क्यों नहीं? अब तक आप क्यों यहाँ खड़े हैं? आप जाइए, पर्वत लेकर के आइए, मैं बाणों को 300 बाण चलाऊंगा। मैं बाणों का उच्चारण, मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ। हनुमान ने कहा, हे अर्जुन, बस यही समय था। इतने ही समय में मेघनाथ ने 3 बाण चलाए थे और आप मंत्र उच्चारण कर रहे हो। मैं पर्वतों के साथ वापस लौट आया। देखो, ये संजीवनी बूटी का वो पर्वत, वो पहाड़ है। अर्जुन हतप्रभ रह गए, बिल्कुल आश्चर्यचकित। अहंकार टूट गया। ये कैसे हुआ? आप कब गए, कब चले आए? हनुमान जी मुस्कुराने लगे, हे अर्जुन, यही बात तो मैं आपको समझा रहा था। आप सोचो, जब मेघनाथ इतने समय में 3 बाण चलाया था तो मेघनाथ को मारने वाले लक्ष्मण जी कैसे वीर रहे होंगे। और लक्ष्मण भगवान राम के सेवक थे। राम कितने बड़े योद्धा रहे होंगे। इसलिए कभी भी अपनी धनुष विद्या पर अहंकार या घमंड मत कीजिएगा। अर्जुन का अहंकार टूट गया और भगवान कृष्ण और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे और भगवान कृष्ण से माफ़ी मांगे। यह कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए हों तो ऐसी घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घटना को, इस कथा को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने हो सके तो व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी शेयर कीजिए। मिलता हूँ कुछ ऐसी अनोखी कहानियों और कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।